मिजाज कैसे हैं बच्चों? बढ़िया है सब, फर्स्ट क्लास। बढ़िया से पढ़ते रहिए बेटा। फिजिक्स 11 काइनेमैटिक्स चैप्टर 3 लेक्चर 16। बेटा लेक्चर 15 में हमने काइनेमैटिक्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसी सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ। जैसे अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्टॉपिंग डिस्टेंस। मान लो आप कार ड्राइविंग कर रहे हो सर्टेन वेलोसिटी के साथ, आपने देखा कि भाई सामने कोल्ड ड्रिंक की दुकान है कुछ दूरी पर, वहां मुझे रुकना है, तो आप रिटार्ड करोगे, डीएक्सेलरेट करोगे कार को और वहां पर जाके आप रुक जाओगे, ठीक है। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, यानी आपने सोचा कि आपको रुकना है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया, आप जाके रुक गए, ये डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस है। या आपने देखा कि आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपने देखा एक बच्चा सामने आ गया है या कोई दूसरा व्हीकल है, आप उससे कोलाइड कर सकते हैं, टक्कर कर सकते हैं, ठीक है, तो आप डीएक्सेलरेट करोगे, यानी इट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। आप कहां पर जाकर रुक रहे हो, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो आज इसकी बात करेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे बेटा मान लीजिए आपकी वेलोसिटी u है, आप u वेलोसिटी से चल रहे हो, आपको रुकना है ए पॉइंट पर जाके रुकना है। मान लो यहां से डिस्टेंस जो है इट इज इक्वल टू s। आप o पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर रुकना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये डिस्टेंस कितनी है o से a, s के बराबर। अब आपने जो रिटार्डेशन पैदा किया, रिटार्डेशन मान लो a के बराबर, ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया, ठीक है। फाइनली जब आप रुक जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी v बिकम्स 0, a पर फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। बेटा टाइम तो है नहीं, यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बेकार हो गई। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया। अब बेटा यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, v का स्क्वायर यानी 0 हो गया। अब u स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, ठीक है, प्लस 2a, अब क्योंकि रिटार्डेशन हुआ है माइनस as, ये हो गया। तो अब 2as को आप नेगेटिव 2as को आप इधर ले, तो 2as बिकम्स इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहां पर s स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब जैसे मैं बार बार गाड़ी को रोक रहा हूं और एक ही रिटार्डेशन पैदा कर रहा हूं, इफ a इज कांस्टेंट, अगर बेटा a को कांस्टेंट रखा जाए तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, s u स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक कांस्टेंट गिवन होता है, क्वेश्चन में हिंट दे देता है a के लिए, सेम रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, आप डायरेक्ट यूज करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इस पर। A car traveling with 60 km per hour can be brake to stop with a distance of 50 meter। 60 km per hour से चल रही है तो उसे ब्रेक लगा के रोकना है 60 मीटर डिस्टेंस पर। What will be the stopping distance of the same car if it moves with 120 km per hour? ठीक है, तो यहाँ हो सकता है यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया जाए विद सेम रिटार्डेशन, ऐसे भी बात रख दी जाए विद सेम रिटार्डेशन, ठीक है। तो बस बेटा अब यहाँ पे आंसर करते हैं, इसका डायरेक्ट यूज करिए, s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। बेटा पहला डिस्टेंस s1, दूसरा डिस्टेंस s2 मान लीजिए, तो आई कैन राइट s1 अपॉन s2 u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। बेटा पहला स्टॉपिंग डिस्टेंस 50 है और पहली स्पीड या वेलोसिटी 60 है, तो बस इट इज 50 अपॉन दूसरी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, s2 इज इक्वल टू u1 बेटा 60 है, u1 60 एंड u2 120, 60 होल स्क्वायर एंड 1 अपॉन 120 होल स्क्वायर। नाउ बेटा 60 into 60 divided by 120 into 120,
60 120 2 टाइम्स 1 1 2 टाइम्स, ये चला गया। नाउ नीचे हमारे पास क्या रह गया 1/2 एंड 1/2, तो 1/4 हो गया। 1/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो S2 इज इक्वल टू 50 इंटू 4, इट इज 200 मीटर। तो बेटा ये क्या आ गया हमारे पास 200 मीटर। चेक कर लें एक बार, नीचे वाला पार्ट आ रहा है क्या, थोड़ा मिस हो रहा है, मैं इसे सही कर देता हूँ यहाँ पर। ये बेटा ये वाला पार्ट जो है थोड़ा यहां लिख देते हैं इसको, यही देखो इसको बना के लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं हम S1/S2 U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर। S1 50 मीटर, S2 we have to find, U1 60 and it is 120, दोनों का कंबाइंड होल स्क्वायर कर सकते हैं 61 एंड ये 2 टाइम्स, तो 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो S2 इज इक्वल टू 50 इंटू 4 200 मीटर। तो 200 मीटर विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, अभी कंसेप्ट की बात और करते हैं, रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, आपने देखा कि भाई एक सामने बच्चा है, कुछ आपने एस्टिमेट कर लिया कि भाई इतनी दूरी पर एक बच्चा है, अब उसे रोकना है, यानी उसे बचाना है, एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, हम गाड़ी के अंदर डी एक्सीलरेट करेंगे, रिटार्डेशन पैदा करेंगे और बच्चे को सेव करेंगे। अब इसमें एक चीज है कि जैसे ही हम बच्चे को देखते हैं, जैसे ही मैंने सामने बच्चे को देखा, अब ऐसा तो होगा नहीं मैंने T0 पर किसी बच्चे को देखा और T0 पर ही रिटार्डेशन कर दिया, मैंने डी एक्सीलरेट कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। पहले मैं जैसे ही बच्चे को देखूंगा एकदम दिमाग में पहुंचेगा सिग्नल, यार ये तो अब रोकना है मुझे, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। इन सब में टाइम लगेगा। उसके बाद मेरे पैर या डी एक्सीलरेट करूंगा गाड़ी या गियर बदलूंगा। ठीक है, तो यानी ये सब प्रोसेस के अंदर कुछ टाइम लगता है, इसी को बच्चों में रिएक्शन टाइम कहते हैं। यानी वो टाइम जब हमने किसी बच्चे को देखा, ठीक है, वहां से टाइम स्टार्ट हुआ और जब मैंने रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया, तो इन दोनों में जो टाइम इंटरवल लग रहा है इट इज रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम के दौरान हमारी कार जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी, और रिएक्शन टाइम के बाद रिटार्डेशन गाड़ी की स्पीड में लगेगी, यानी अब गाड़ी रिटार्ड होने लगेगी आफ्टर रिएक्शन टाइम। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो जैसे मान लो आप u वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, u वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसी टाइम एक बच्चा आपने यहां पर देखा, ये आपका रिएक्शन टाइम जो है, रिएक्शन टाइम मान लीजिए टी के बराबर, रिएक्शन टाइम इज टी। जब आप इसे देख रहे हैं, जब तक आप ब्रेक लगाते हैं, तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, आप यहां तक आ जाएंगे, ओ से चल के आप ए तक आ। अब ए पर आपके ब्रेक्स काम करेंगे, ठीक है, ये आपका जो यानी रिटार्डेशन आप जिस तरीके से पैदा कर रहे हो, है ना, गियर उतार दिया आपने, ब्रेक लगा दिया, ये सब, तो यहां से ये सारी चीजें चालू हुई। तो अभी भी यहां पर वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, u वेलोसिटी बनी रहेगी। रिएक्शन टाइम t है, तो o से a तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसमें जो गाड़ी मूव करेगी इट इज u इंटू टी, u इंटू टी मूव करेगी। अब बेटा यहां से a से b तक मुझे मान लो बच्चा जो है b पॉइंट पर है, अब a से b तक ये रिटार्डिंग मोशन होगा बॉडी, ठीक है। अब मान लो a से b तक जाके रुक जाती है गाड़ी, तो v वेलोसिटी शुड बी 0, यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब a से b तक का चला गया डिस्टेंस, a से b तक चला गया डिस्टेंस मैं मान लेता हूं s, ये डिस्टेंस कितना हो गया, s के बराबर। तो बेटा अब ये हम कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू, ये हमारे पास निकालने का तरीका होगा
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो कैसे लगा देंगे, क्या लगाएंगे, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि रिटार्डेशन पैदा हो रहा है, a माइनस हो गया और बेटा ये 0 हो गया, ये u स्क्वायर हो गया माइनस 2as, s आपके पास आ गया u स्क्वायर अपॉन 2a। तो बेटा s यानी कि ab पार्ट यानी और ab पार्ट बिकम्स u स्क्वायर अपॉन 2a। तो टोटल डिस्टेंस जैसे ही आप बच्चे को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद तक यानी बच्चे को देखा और गाड़ी रुकी तो टोटल डिस्टेंस यानी OA प्लस AB, OA UT हो जाएगा और ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2a। टी यहां ध्यान रखिएगा रिएक्शन टाइम। तो हम इस पर एक बेस क्वेश्चन देखते हैं। द ड्राइवर ऑफ अ कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड सडनली नोटिसेस अ चाइल्ड 80 मीटर स्ट्रेट अहेड। ठीक है, अब जो कार ड्राइवर है भाई यहाँ इस बच्चे को यहाँ कार ड्राइवर ने देखा कि भाई ये 80 मीटर की दूरी पर है। कितने डिस्टेंस पर है, 80 मीटर के डिस्टेंस पर है। इफ हिज रिएक्शन टाइम, ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है t इज 0.5 सेकेंड और मैक्सिमम रिटार्डेशन a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैन ही अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड। ठीक है, क्या वो बच्चे को हिट करने से रोक सकता है, क्या एक्सीडेंट रुक सकता है, क्या इसकी बच्चे की हिटिंग अवॉइड हो सकती है। तो हम ये निकालें कि भाई टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक हमारी कार रिएक्शन टाइम के दौरान चल रही है कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से, उसके बाद रिएक्शन टाइम के बाद रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो गया गाड़ी में। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हुआ बेटा, अभी मैंने लिखा फॉर्मूला ut प्लस u स्क्वायर अपॉन 2a, u स्क्वायर अपॉन 2a, ये मैंने अभी फॉर्मूला लिखा। तो अब यहां वैल्यू प्लेस करते हैं। u is 30 and reaction time 0.5 प्लस u 30 है, स्क्वायर करिए। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब बेटा यहां पे आ गया 15 प्लस, अब ये हो गया 930 इंटू 30 900 और ये हो गया 2 इंटू 8। अब देखो यहीं पर ये 2 से ये कट हो गया 450। ठीक है, अब 450 ओवर 8, अब चाहे तो और रिड्यूस कर दें, 8 का डिवाइड डायरेक्ट कर दीजिए, 8 को यहां से डिवाइड कर दीजिए कि भाई 450, अब देखो 5 ये हो गया, 2 ये बचा, पॉइंट 16 आ गया। ठीक है, 4 बचा, 5 गया, तो मेरे पास आ गया 56.25। ये हो गया बेटा 15 प्लस 56.25। ये मैंने पूरा करा नहीं है, नीचे शायद वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पार्ट भी थोड़ा वैसा हो रहा है वैसे। अब ठीक है, तो बेटा अब यहां से यानी ये मेरे पास ये 16 और ये 4 और ये हो गया 5। ठीक है, समझ गए आप, करने की जरूरत नहीं है। अब ये बेटा यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ ऐड करेंगे, जब बेटा आप इसको हम ऐड करेंगे 5 और 6 11, 1 ये आ गया, 1 1 2 और 5 7 71.25 मीटर। यानी यहां से गाड़ी जैसे ही ड्राइवर साहब बच्चे को देखेंगे, ठीक है, तब से लेके जब तक गाड़ी रुक नहीं जाएगी चला गया टोटल डिस्टेंस विल बी 71.25 मीटर। और बेटा बच्चा कितनी दूरी पर है, 80 मीटर। तो नतीजा क्या हुआ, बच्चे को हिट नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है बेटा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जनरली भाई ये आईआईटी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
और स्कूल वगैरह में भी पूछ लिया जाता है फॉर 2 मार्क्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक टावर से, टॉप ऑफ द टावर से एक बॉडी को मैंने रिलीज कर दिया। नाउ इट इज कमिंग डाउन एंड हाइट ऑफ द टावर इज h। इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, भाई जो लास्ट सेकेंड होगा, मान लो 10 सेकेंड तक चली, ऐसे ही बोल रहे हैं 10 सेकेंड तक बॉडी मूव करती है, तो 10वें सेकेंड में इन लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी, ठीक है, ट्रैवल डिस्टेंस इज 9h/25। कितना है? 9h/25। इफ g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। A body is dropped from a tower of height h and in last second it moves 9h/25, ठीक है, यानी इतना डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड इट मूव्स 9h/25 डिस्टेंस। find the value of h if g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा एक बॉडी ड्रॉप की गई है टावर, यानी फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर या टावर से ऑफ हाइट h, in last second it moves 9h/25 distance. Find the value of h if g is equal to 10 meter per second square। तो ये मान लो ग्राउंड है और बॉडी को यहां से ड्रॉप किया गया, यहां से बॉडी को ड्रॉप किया गया u is equal to 0। ठीक है, मैंने कहा भाई इसको यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम t लगा। टोटल टाइम कितना लगा? t के बराबर। तो t के बराबर बेटा ये h हाइट कवर करेगी इन टाइम t। इनिशियल वेलोसिटी 0। बेटा जब यहां पे हाइट और t गिवन है तो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s is equal to ut plus half at स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन यूज किया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ डायरेक्ट कोई ऊपर नीचे तो है नहीं कि हम प्लस माइनस कंसीडर करके चले। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास आ गया कि भाई अब यहाँ पर हम s क्या हो गया नीचे h के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी u 0 प्लस हाफ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा होगा बॉडी में। ठीक है, तो a पॉजिटिव यानी किसके बराबर? g के बराबर इनटू t स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू बेटा हाफ g t स्क्वायर। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट सेकंड कौन सा होगा? t सेकंड होगा। लास्ट सेकंड में मान लो ये डिस्टेंस तय करें, तो बचा हुआ टाइम कितना हो गया बच्चों? बचा हुआ टाइम हो गया लास्ट तो 1 सेकंड होगा ना, तो ये वाला टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम t है, 1 सेकंड ये आ गया, तो t माइनस 1 सेकंड, यानी यहां से यहां तक आने में t माइनस 1 सेकंड लगेगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा? t माइनस 1, यानी डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा भाई? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 9h/25। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? h माइनस 9h/25। तो 25h माइनस 9h 16h/25। और बेटा यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा? इन t माइनस 1 सेकेंड। कितने सेकेंड? यानी ये दूरी कितनी हो गई? h माइनस 9h/25 विल बी कवर्ड इन t माइनस 1 सेकेंड। फिर से इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू
ut plus half at square. Now s becomes 16h upon 25, 16h upon 25, u 0 and again half g, time becomes t minus 1 का होल स्क्वायर। तो अब बेटा रिलेशन मेरे पास आ गया ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तब आप क्या करिए, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर यहां रख दीजिए। इस इक्वेशन से मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ h इन सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ h इन सेकंड इक्वेशन। बेटा सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में h की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर पुट कर, तो h की जगह क्या रख दे, ये 16/25 तो है ही, h हो गया बेटा इट इज हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ ऑन राइट हैंड साइड हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी ये चला गया। अब बेटा 16/25 टी स्क्वायर ऑन राइट हैंड साइड टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, सभी स्क्वायर टर्म है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो 4/5 t इज इक्वल टू t माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। बस क्या करिए कि भाई t को आप इधर ले आइए, t को यहां ले आइए, या एक काम करिए 1 को इधर ले आइए और t को 4t/5 को उधर ले जाइए, ठीक है। तो उधर मेरे पास हो गया यानी t माइनस 4/5t इज इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पे 5t माइनस 4t, ठीक है, अपॉन 5, तो क्या आ गया मेरे पास, यानी t/5 इज इक्वल टू 1, हेंस t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो t कितना आ गया बेटा, 5 सेकंड के बराबर आ गया, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। t 5 सेकंड आ गया, हमें चाहिए क्या, हाइट निकालनी है, h की वैल्यू। बेटा फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू चिपका दीजिए, तो h इज इक्वल टू फाइनली मेरे पास h क्या हो गया, हाफ g, value of g is given 10 into, अब बेटा यहां पे t स्क्वायर, t is 5, ये स्क्वायर, बेटा 2 से ये 5 टाइम ये कैंसिल आउट हो गया, 25 into 5 that is 125 मीटर। हाइट ऑफ द टावर विल बी 125 मीटर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए बच्चों एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन अ 2-lane रोड कार A is moving with 36 km/h. Two cars B and C approach car A in opposite direction, ठीक है, with a speed of 54 km/h each at a certain instant when AB is equal to AC, both being 1 km. B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? समझते हैं इस क्वेश्चन को एक डायग्राम से, ठीक है। बेटा मान लो कार A ये है, A कार ये है, ठीक है, इसकी रफ्तार कितनी है 36 km/h, एक 2-lane रोड पर चल रही है, ठीक है। अब दो कार एक B, मान लो B कार ये है और C कार ये, बेटा A से B तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर, A से B तक की डिस्टेंस एंड A से C इज ऑल्सो 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कैसी है 1 किलोमीटर के बराबर है कि भाई A to B, A और B कार के बीच की दूरी किसी इंस्टेंट पर और A और C की दूरी उसी इंस्टेंट पर 1 किलोमीटर ईच, और दोनों कारों की स्पीड कितनी है 54 km/h, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अब अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन 54 km/h at a certain instant AB is equal to AC, both being 1 km, ये 1 किलोमीटर है। अब देखो यहां पर अब B को ये लग रहा है कि भाई अब ये कार इधर से यानी C A से ना टकरा जाए उससे पहले, या C A से क्रॉस ना कर जाए उससे पहले मैं B से पहले
ठीक है, यानी बी सोच रहा है कि भाई सी से पहले ए को मैं ओवरटेक कर दूं। तो पहले ये पता होना चाहिए कि सी को ए तक आने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो सी और ए आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो 36 किलोमीटर वेलोसिटी ऑफ ए 36 किलोमीटर पर आवर, इसे बेटा 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, इसे कन्वर्ट कर लिया 5/18 टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही बी और सी की रफ्तार यानी वीबी और वीसी इनकी स्पीड जो हो गई 54 5/18, ये बेटा 3 टाइम्स कट गया, 3 5 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहले मैं ये निकाल लूं कि भाई सी को ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी सी की ए के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, यानी सी की ए के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, सी की ए के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन सारी होती है, बड़ी जल्दी एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आर इन एडिशन। तो अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ऐड होगी भाई। ये हमारे पास 10 है और ये कितनी है 15, 10 प्लस 15 25 हो गया 10 प्लस 15 इट इज 25 मीटर पर सेकेंड, ये 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब सी को ए तक आने में लगा टाइम मैंने लिख दिया सी को ए तक आने में लगा टाइम टीसीए, डिस्टेंस 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर डिवाइडेड बाय दिस रिलेटिव स्पीड 25, इट इज 40 सेकेंड, यानी सी ए तक 40 सेकेंड में पहुंच जाएगा। तो बेटा से कम किस एक्सेलरेशन से, यानी बी को डिसाइड करना है भाई सी जो है ए पर 40 सेकेंड बाद पहुंच जाएगा। अब मैं अपना बी सोच रहा है मैं अपना कितना कम से कम एक्सेलरेशन लूं, मिनिमम एक्सेलरेशन, ज्यादा की लिमिट नहीं है, मिनिमम बताना है कि भाई एक्सीडेंट को बचाया जा सके और जल्दी ओवरटेक करके निकल जाए उसे। अब बी और ए जो है एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अब मैं ये निकालूं कि भाई बी की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में, यानी 54 माइनस 36, अब फिर इधर मीटर पर सेकंड में लिख दूं मैं 18 5/18 तो 5 आ जाएगा, ये ऐसे निकाल लो। 15 बी की स्पीड कितनी है 15, ए की स्पीड कितनी है 10, तो 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा बी की ए के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। अब चूंकि एक्सेलरेशन भी है, बस अब यूज कर दीजिए कि भाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हमें निकालना है ना। तो नाउ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो u हमारे पास कितना हो गया, यानी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई 5, और हमें 40 सेकंड में ही करना है ये काम, 40 सेकंड में ही करना है ना। तो 40 टाइम क्या हो गया 40 हो गया, हाफ a इंटू 40 का स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, डिस्टेंस कितना कवर अप करना है 1 किलोमीटर, ये हो गया 1000 मीटर। अब बेटा यहाँ पे 200 हो गया, 200 को उधर ले आओ, 800 बचेगा, 800 हाफ ए, अब ये हो गया मेरे पास 1600, 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। अब इसको आप इधर ले जाइए, यहां पर ये भी कितना हो गया 1600 a इंटू 1600, हेंस a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा बी कार का एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी पर। Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km/h in the same direction. ठीक है, with a height of V. आंसर मान लो ए ट्रेन ये है, ये ए ट्रेन और बी ट्रेन ये, ठीक है।
दोनों एक ही रफ्तार से चल रही है इन द सेम डायरेक्शन, और लेंथ कितनी है 400 मीटर ये है, और 400 मीटर लेंथ ये है। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 400 मीटर, ठीक है। ए जो है बी से आगे चल रही है, एक ही ट्रैक पे नहीं है बच्चों, पैरेलल ट्रैक पे है, ठीक है। अब ये रफ्तार कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, बी हैज आल्सो 72 किलोमीटर पर आवर। The driver of B decides to overtake A and accelerate by 1 meter per second square. तो इसका acceleration कितना है 1 meter per second square. If after 50 second guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था वो कितना था x के बराबर। दोनों ट्रेनों के बीच x डिस्टेंस था किसी इंस्टेंट पर, तो दोनों ही 72 किलोमीटर पर आवर से पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, बोथ हैव सेम लेंथ। अब बी चाहता है कि भाई ए से वो पहले निकल जाए, ए को ओवरटेक कर जाए। कितने टाइम में ओवरटेक कर जाए 50 सेकंड में। कंडीशन ये दे रखी है कि भाई बी जो है यहाँ पर इसके ड्राइवर को ये यानी पूरी लेंथ पास हो जाए। यहाँ पर कह रहा है गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस द ड्राइवर ऑफ ए, यानी ये कंडीशन में बी ट्रेन ऐसे चलकर यहां तक बेटा, यहां तक है ना, यानी बी यहां पर आ जाए, बी ये ए के ड्राइवर को जस्ट ब्रश करती बाहर निकल जाए, तो हमें बताना है कि इनके बीच ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है। और बी जब ब्रशेस पास करता हुआ निकले ड्राइवर को, उस टाइम 50 सेकेंड टाइम लैप्स कर गया, ठीक है। टाइम टेकन कितना हो गया टोटल 50 सेकेंड। बस बेटा अभी सीधी सी बात है कि भाई अब दोनों के बीच अगर मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी देखूं बी की, यानी बी की ए के रेस्पेक्ट में 72 माइनस 72 ये तो खत्म हो गया, यानी जीरो हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी u जीरो, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन B and A is 0। और डिस्टेंस कितनी है टोटल भैया, जब ये क्रॉस करेगा तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस भाई पूरी लेंथ कवर करनी है। बी ट्रेन पूरा यहां से ए को क्रॉस करती हुई, तो अपनी लेंथ भी शामिल है इसके अंदर। ये नहीं कि बी का बस ड्राइवर ए के इससे निकल गया, हमें तो ये बताना है बी का जो गार्ड लास्ट पॉइंट होगा वो ए से बाहर निकला। तो अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 400 इसकी लेंथ और बीच का डिस्टेंस x, 400 प्लस x प्लस 400, इट इज 800 प्लस x। बेटा ये 800 प्लस x का डिस्टेंस 50 सेकंड में खत्म हो जाएगा, वो उसको ओवरटेक करके निकल जाएगा। और इस रेस्पेक्ट में इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 0। बस सेकंड इक्वेशन लगा दी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन गिवन है बी ट्रेन का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पार्ट 0 हो गया। हाफ a, एक्सेलरेशन कितना है 1, टाइम कितना दे रखा है 50 का स्क्वायर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है बेटा 800 प्लस x। अब देखो यहां से 2500 आ गया, 2500 अपॉन 2 यानी 1250, 800 plus x, hence x is equal to 1250 minus 800। बस बेटा माइनस कर लो, इट इज 450। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आज बेटा इतना ही रखते हैं, बाकी बात